अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग गैसेस, लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। फिर हमने यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी कल देख लिए थे, गैस लॉज की डेफिनेशन भी। अब हम 1 बाय 1 गैस लॉज पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ना है। ये आपने पहले अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। जो बॉयल्स लॉ की डायरेक्ट मैं स्टेटमेंट पे आने लगा हूँ। इसके स्टेटमेंट से ही मैं आपको समझाऊंगा इसके वेरिएबल्स क्या हैं और कांस्टेंट क्या हैं। कल मैंने आपको समझाया था वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, क्या इसका मतलब था, समझाया था कल। ये बात क्या था? गिवन मास का मतलब है कि गैस का मास, अमाउंट, मिकदार, क्वांटिटी ये फिक्स है, कांस्टेंट है। जितना आपको उन्होंने कह दिया बस उतना ही है। मास कांस्टेंट, उस कांस्टेंट मास का फर्ज करें 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो जगह कितनी घेरेगी, ये था। तो बॉयल्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम की बात हुई है, खास मास ऑफ गैस की। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू दैट गैस। स्टेटमेंट फिर क्या होगी? मैथमेटिकल वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हम 1/, में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि दोनों में से एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज होगी। अगर एक के डिक्रीज करने से दूसरी भी डिक्रीज हो या एक के इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हो तो वो डायरेक्ट रिलेशन होती है। उसमें हम ये 1/, नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस एट मास, तो कांस्टेंट हो गया, एट कांस्टेंट मास m एंड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये दोनों क्वांटिटीज ये कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। इसको आपने चेंज नहीं करना, चेंज करेंगे तो ये रिलेशन नहीं रहेगी, ओबे नहीं होगी। वेरिएबल कौन से हैं जो चेंज होते हैं? देखिए, प्रेशर आप चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो ये दोनों प्रेशर और वॉल्यूम ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो रही हैं वैल्यू। तो सिंपल आपने स्टेटमेंट देनी है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गिवन मास हमने कह दिया तो उसमें कांस्टेंट मास तो आ ही गया, ठीक है। अब ये साइन कौन सा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये तो पता आप लोगों को। इसको हम इक्वल में चेंज करते हैं ऐसे, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, पता है ना। कांस्टेंट यहाँ पे k है, बाकी चीज़ वैसे आ गई। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा k/p। p इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इस साइड पे ले आए तो क्या आएगा? PV = k। ये सेकंड स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ। क्या? प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? हासिल ज़रब या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कहते हैं हासिल ज़रब। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ना, यानी कि अगर आप प्रेशर चेंज करें, वॉल्यूम चेंज होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट ही आएगा। फिर ये बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। आई समझ इसकी मलाइका? क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट कब? व्हेन मास ऑफ द गैस इज फिक्स्ड एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जो बुक में लिखा हुआ
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट क्वांटिटी। आगे समझ। अब देखें ये जो K है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं। आप प्रेशर फर्ज करें रखें कोई P1, तो गैस का कोई खास वॉल्यूम होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आएगा K। इसको इक्वेशन 1 कर लें। आप प्रेशर चेंज करें, P2 हो जाएगा, इससे डिफरेंट हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, वो हो जाएगा V2। इनको मल्टीप्लाई करें फिर वही आंसर आएगा जो पहले आया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप फिक्स मास और कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज करते हैं तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा इनका प्रोडक्ट। तो इसको आप इक्वेशन 2 कर लें, इनको कंपेयर करें। कंपेयर करने का पता है, कल भी मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, एक एग्जांपल दी थी, याद है? ये वाली एग्जांपल दी थी 20 = 10 × 2 इक्वेशन 1। दूसरा क्या था 20 × 4 × 5 इक्वेशन 2। दो इक्वेशन की एक साइड सेम, तो ये दोनों भी सेम होंगे। 10 × 2 विल बी इक्वल टू 4 × 5। ये दोनों सेम ही है ना, 20 20 बनते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन की एक साइड सेम है, देखें, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसको कहते हैं इक्वेट करना या कंपेयर करना। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with 2 वी आर लेफ्ट विद P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था 9th में, याद है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ का एक जनरल फॉर्म है। P1 और V1 इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है, P2 और V2 ये फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम है। K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है जब तक आप मास ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। मास चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी K की वैल्यू, ठीक है। ये इसकी दो स्टेटमेंट्स थी और उनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स। आपको ना केमिस्ट्री में पेपर में 2 न्यूमेरिकल आते हैं, फिर जिस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है ना, उस चैप्टर में से फिर लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला नहीं आता। तो पेयरिंग में बोर्ड वाले बता देते हैं पहले कि इस साल ये वाले चैप्टर है जिससे न्यूमेरिकल आएगा। पिछले साल ये 3rd वाला था और 8th वाला था। इस साल हो सकता है पहला हो जाए और 8th हो जाए या 9th हो जाए। ये हर साल चेंज कर देते हैं, कभी नहीं भी चेंज होती, ठीक है। लेकिन पिछली बार लास्ट पे बच्चों ने कहा था मेथड की एक्सरसाइज कराएंगे पेयरिंग में, तो मैं सारे न्यूमेरिकल कराए थे, वो चैनल पे मौजूद है। इसकी आप मुझे स्टेटमेंट बताएंगे, एग्जांपल ज़रा बोल दें, डेटा लिखवाएं, एग्जांपल बोलें ज़रा ऊंची आवाज़ में। 10 डेसीमीटर ग्रोस, देखिए गैस है, उसका वॉल्यूम है V1 10 dm³। dm³ में 10 लीटर है। आगे हाँ, बस एक वेसल में बर्तन में उसको बंद किया गया, टेम्परेचर उसका इसने कहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये T1 हो गया। और साइंस में हम ना टेम्परेचर केल्विन वाला लेते हैं, पढ़ा हुआ ना आपने? तो डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन। आगे क्या? हाँ, प्रेशर जो है ना P1 2.5 एटमॉस्फेयर। आगे बस अलाउड टू एक्सपैंड, इसको आपने एक्सपैंड किया, फैलाया, तो प्रेशर कम किया। और न्यू प्रेशर क्या है? अंटिल द न्यू प्रेशर P2 2 एटमॉस्फेयर। देखें प्रेशर कम हो गया, पहले 2.5 था, अब 2 आ गया। आगे हाँ, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम? वॉल्यूम V2 क्या होगा, क्योंकि V1 पहले, अब ये V2 ये आपने निकालना है। आगे हाँ, टेम्परेचर T2 273 केल्विन है। अब अगर आप गौर करें टेम्परेचर पे, 273 केल्विन और 273, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस का मतलब क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो
बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, या वैसे लिखते हैं T इज इक्वल टू कौन से, या T1 इज इक्वल टू T2 बराबर हैं, तो बॉयल्स लॉ लगा दें। बॉयल्स लॉ का फार्मूला देखें, ये सारी वैल्यू, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं या ये जो क्वांटिटीज हैं, ये किस फार्मूले में लगती हैं बॉयल्स लॉ के? 3 फार्मूले हैं आपके पास। एक तो ये था कौन सा था V, एक तो ये था आपके पास PV इज इक्वल टू K, एक था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये दो ही थी। ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि P1 सारा है आपका, ये वाला आप अप्लाई कर दें। P1 ये है देखें 2.5 इंटू V1 10 इज इक्वल टू P2 2 इंटू V2, ये आपने फाइंड आउट करना है। T1 और T2 निकल गए क्योंकि कांस्टेंट है। अब आपने V2 निकालना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इधर लेके आके डिवाइड कर दें। 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V2, 2 इससे कैंसिल हुआ, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो V2 आपके पास आ जाएगा 12.5। वॉल्यूम का यूनिट लाजमी लिखना है जो यहाँ पे दिया होगा, DMQ, आसान है न्यूमेरिक, इतना आपने कल याद करना।